हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज से उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, जो हाल ही में परीक्षा वाणी की नई बुक निकली है उसी का भाग 1 को लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। 26वां राज्य ना होकर ये कौन सा राज्य था? 27वां राज्य। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। सही है। यह 9वां हिमालयी राज्य बना। यह 9वां हिमालयी राज्य ना बनकर कौन सा राज्य बना? 11वां हिमालयी राज्य। कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य पुष्प, ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी, मोनाल, राज्य पशु, कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष, बुरांस। ऑप्शन नंबर सी, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौल पद्म। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप नाम से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौगंधिक पुष्प। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट में इनके नाम दिए हैं, सूची सेकंड में वैज्ञानिक नाम। चलिए देखते हैं। ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोसूरिया अव्वेलेटा। मोनाल, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेड्रॉन अर्बोरियम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4, 3। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई से सितंबर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कस्तूरी मृग क्या है? राज्य पशु। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। सही है। कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये और राज्यों में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये केवल नर में पाया जाता है कस्तूरी। उपयुक्त कथनों में से गलत कथनों का चुनाव कीजिए। तो गलत हमारे कौन कौन से हो रहे हैं? पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही? ए, केवल पहला, तीसरा, चौथा।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल और विधानसभा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले एक को कथन दूसरे आर के कारण कहा गया है। कथन ए, उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनी है। कारण आर, उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कथन ए और कथन आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधान सभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 और 9। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। सही है। अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। ये गलत हो जाएगा। तो अंतिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। और अंतिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो अंतिम सरकार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य था। ये सही हो जाएगा। उपयुक्त वक्तव्यों में से सही का चुनाव करते हुए सही विकल्प चुनें। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम क्या हो जाएंगे? ये राज्यपाल। नित्यानंद स्वामी, ये क्या हो जाएंगे हमारे? नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री। प्रकाश पंत क्या थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अजय विक्रम सिंह, ये क्या हो जाएंगे? प्रथम मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर ए, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशपाल आर्या। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2000 को हुआ। सही है। प्रथम निर्वाचन विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। ये भी सही है।
प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन खंडूरी थे। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसमें कौन थे हमारे? यशपाल आर्या जी थे, यशपाल आर्या जी थे। और प्रथम निर्वाचन सरकार में 5 निर्दलीय थे, ये गलत हो जाएगा। तो प्रथम निर्वाचित सरकार में कितने निर्दलीय चुने गए थे? 3। तो हमारा कौन सा सही हो जाएंगे? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले हमारे कौन से आ जाएंगे? नित्यानंद स्वामी, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे नारायण दत्त तिवारी और चौथे नंबर में कौन आ जाएंगे? भुवन चंद्र खंडूरी। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 के लिए 13 और ST के लिए 2। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपक्ष के नेता कोई नहीं थे अंतरिम सरकार में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष पुरास के विषय में सत्य कथन को चुनिए। यह एक सदाबहार वृक्ष है, सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, सही है। यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है, ये गलत हो जाएगा। ये कोमल लकड़ी का वृक्ष होता है। यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से पाया जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 3। अगला क्वेश्चन, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1840 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कितने में होती है? अनुच्छेद 164 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें क्रमशः हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 और 3। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही का चुनाव करें। इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्यता के लिए
निर्धारित है। सही है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण करता हो। ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा जिले क्रमशः हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मंडल और 13 जिले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, पुरास वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय रोग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को निर्माण गठन को सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हरिद्वार कब बना? 28 दिसंबर 1988 को। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को। चंपावत 15 सितंबर 1997। रुद्रप्रयाग 16 सितंबर 1997। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी से लागू हुई। सही है। वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। ये गलत हो जाएगा। कितने भूभाग पर है ये? 61 भूभाग पर है वर्तमान में, 61% पर है। और परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं? परगना अधिकारी और जिला अधिकारी पुलिस राजस्व के अंतर्गत आते हैं। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा क्या हो जाएंगे? सही। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सही है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? कहाँ है ये? चमोली के गैरसैंण में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कौन कौन से हैं? गंगा, रामगंगा, यमुना और काली। ये गंगा की 4 लहरें उकेरे गए हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, सही है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं, ये भी सही है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। कौन सी? वो भी अल्मोड़ा वाली। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, सही है। इसका उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। ठीक है। 80 के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें, तो 80 के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 13। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं 3। संभागों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2। लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? 5। तो ये देखना है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उपयुक्त सूचियों का सही मेल क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक अभेंद्र देसाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों में कथन ए तथा कारण आर है के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। कारण, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं मगर व्याख्या नहीं करता। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।